Hello dear student, how are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous, बहुत बढ़िया. Today dear student, we are going to do exercise. Yes, exercise. Not like this exercise. Exercise of this mind on the problems of measurement and errors. So ready रहिए. रेडी है. पहला क्वेश्चन है 10 bananas in a basket. How many significants are in this measurement? किसी ने मेजर किया किसी बास्केट में 10 बनानाज है, तो डियर स्टूडेंट आप बताइए उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी. यू कैन से वेरी गुड, शाबाश. क्या आंसर आया? इन्फिनिटीज. व्हाट इज द आंसर ऑफ इट? इन्फिनिटी. सो there will be infinity. Okay, infinity significant number. So infinity significant figures होते हैं क्या? Obviously dear student होते हैं. infinity तो डिफाइन नहीं है, बट यू एक रेफरेंस होता है infinity. एज कंपेरेबल टर्म है infinity. लाइक ए आंट, ये होता है चींटी छोटा सा, उसके सामने एक एलिफेंट, हाथी, क्या है? इन्फिनिटी. एक एलिफेंट के सामने एक पर्वत, बहुत बड़ा आपका जो पहाड़ है, दैट इज द क्या है? इन्फिनिटी. तो इट इज कंपेरेबल इन बिटवीन रिलेटिव साइज. बट वी टॉक अबाउट द 10 बनानाज इन ए बास्केट, देन हाउ मेनी ऐसे पास आता है? इन्फिनिटी. ध्यान रखिएगा, इफ देर इज एग्जैक्ट मेजरमेंट, कहीं पे भी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नजर आए, एग्जैक्ट मेजरमेंट, भाई 10 बनानाज है, 10 बनानाज ही बोला है इसने, ऐसा तो नहीं बोला ना कि 10.1 बनानाज है, 10.2 बनानाज है. सो जहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नजर आए, आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? सर इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट. सर और अदर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल. इफ आई एम सेइंग 5 is equal to 22/7, ये सेइंग दैट इट इज एग्जैक्ट वैल्यू. अगर ये आपको बोला जाए कि इट इज एग्जैक्ट वैल्यू मेजर है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इन दिस? देयर विल बी सिग्निफिकेंस इन्फिनिटी. am I right? Very good. If we talk about the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum, what is that? C is equal to, आप बोलते हैं 3 × 10⁸ meter per second, but in actual that is 299,792,458 meter per second. This is the exact value, जिसको आप अप्रोक्स में 3 × 10⁸ लिखते हैं. अगर वो भी एग्जैक्ट बोल के लिखा है, तो दैट इज द एग्जैक्ट. ये क्वेश्चन में लिखा है, ये बोल रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू है. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर? नोट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन्फिनिटी. SFS will be infinity. I hope understood. एग्जैक्ट मेजरमेंट कहीं पे भी हो डियर स्टूडेंट, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट होंगे उसमें? इन्फिनिटी. वेरी गुड. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट पे चलते हैं. रेडी? यस मैजिक बाय द बोर्ड. यस डियर स्टूडेंट, कम वी हैव अनदर क्वेश्चन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. ऑफ ए क्यूब नजर आ रहा है आपको? दिस इज द ए क्यूब. ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. साइड दे रखा है क्यूब का. With significant digits, you can see in significant digit. Now tell me, a cube having a side, you can see, देख पा रहे हैं डायग्राम को थोड़ा सा, ठीक है, विजिबल बना. इसका जो साइड है वो A है. Got the point? So what is the volume of this? Can you tell me? Sir, volume of cube is given as side cube. Am I right? It will be side cube. बहुत बढ़िया. Now you can say a cube. What is a? So 1.5 centimeter. 1.5 centimeter. Okay, we can convert in 1.5 10⁻⁻² meter, isn't it? Yes. So 1.5 into 10⁻⁻² whole cube. So what is the value of it? When you multiply it, you will find 10⁻⁻6 here, and what is the value of the year? So 2 to 5 multiply 15, 75, 7,
Yes, dear student, when you solve it, you will find 3.375 10 to the power minus 6 meter cube. This is the volume. Now, this is multiplied, you can say simple operation value है जो आपको मिली है. But what is the actual answer in terms of significant digit? In terms of significant digit, what is the answer? Sir, there is two significant digit. There is टू सिग्निफिकेंट डिजिट. एम राइट? यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट डिजिट है. इन प्रोडक्ट एंड डिवाइड हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? सर, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. यहाँ तो टू ही है, तो टू आनी चाहिए आपके आंसर में. सो वी हैव टू राउंड ऑफ आवर वैल्यू. सो इट विल बी राउंड ऑफ लाइक दैट 375. तो ये हो जाएगा 3.4 10 to the power minus 6 meter cube. Am I right? Got the point? Because the 7 is greater than 5, सो हमें प्रीसीडिंग डिजिट पे 1 ऐड कर देना है और ये अपना आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट चलें. यही था आपका आंसर. वेरी गुड. यस मैजिक, वाइप द बोर्ड. यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर पा रहे हैं. द मास एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड टू बी 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg. आई थिंक इसका एक पार्ट मैंने करा दिया आपको. एंड 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी, दिस इज द मास. ओके, ठीक है. ये kg पर मीटर क्यूब है. दिस इज द 0.2. अगर आपको ऑब्जर्व हो नहीं पा रहा तो दिस इज द 0.2 यू कैन से. ओके, देख पा रहे हैं 0.2. अब आपको ऑब्जर्व होगा. यस, हाँ. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद एरर लिमिट्स. आपको डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. तो व्हाट इज द रिलेशन? पहले आप गिवन डाटा लिख लें एंड आपको पता ही होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. सो गिवन डाटा यू हैव, सो मास m, ये जो ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा m ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा m. आपको कितना गिवन है? 12.4 प्लस माइनस 0.1. ये एब्सोल्यूट एरर हो गया. ठीक है, kg. इस तरह से आपको ये गिवन डाटा पहले ये लिखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट है आपका डेंसिटी. ये ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ये मीन एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी कितना है? 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg. Got the point, dear student? Very good. Now dear student, tell me what is the volume? कैसे फाइंड करेंगे? Because density is given by mass upon volume. So from here, true value of volume you will find m upon rho. Am I right? आप सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सोल्व पहले आप करें, ठीक है, फिर मैच करें आंसर और लाइक करें सेम आने पे. यस, तो यहाँ से हमने बात किया मास. मास का ट्रू वैल्यू कितना है? 12. ठीक है, 12.4. एंड डेंसिटी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4.6. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.69. ओके, ये आ जाएगा मीटर क्यूब आपका यूनिट. अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हमने डिवीजन यूज़ लिया है. हमने क्या लिया है? डिवीजन यूज़ लिया है. नाउ टेल मी, इस वाले फैक्टर में, इस वाले नंबर में कितने SFS है? सर, यहाँ पे जो SFS है वो 3 है. इस वाले फैक्टर में कितने SFS है? सर, यहाँ पे जो SFS है वो 2 है. हम मल्टीपल और डिवीजन में क्या देखते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो लीस्ट कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए. सर, यहाँ 3 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 2.7 मीटर क्यूब. दिस इज आवर एक्यूरेट आंसर अकॉर्डिंग एरर लिमिट्स. को द पॉइंट. ये वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम में एरर तो आना. ये सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग ट्रू वैल्यू आई है. दिस इज द ट्रू वैल्यू, बट एरर हाउ विल यू फाइंड? सो हमें एरर कैसे फाइंड करना है? देखिए डियर स्टूडेंट, फ्रॉम योर हमें बताया सर v इज इक्वल टू m अपॉन वी. तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा? सर, v में रिलेटिव एरर आ जाएगा डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू मास में कितना आ जाएगा? डेल्टा m अपॉन m. और डेंसिटी में आ जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो. एंड एरर ऑलवेज बी एडेड. वेरी गुड, एरर ऑलवेज बी एडेड. ये ऐड कर दिया. तो यहाँ से मेरे को v मालूम है, या वी नो दैट v का वैल्यू अपने पास में आ ही गया है. डेल्टा m है, डेल्टा रो है. ऑल वैल्यूज वी हैव except delta v. So delta v is the error limit, so you can find easily from here. So delta v is equal to delta m upon m plus delta rho upon rho multiplied by v. So put all the values and you will get your
एरर लिमिट इन वॉल्यूम डेल्टा वी, डी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, यस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, पुट कीजिए डेल्टा एम की वैल्यू कितना है 0.1, वेरी गुड, 12.4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 0.2 डेंसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय 4.6 एंड द ट्रू वैल्यू कितनी आई है 2.7। व्हेन यू सॉल्व इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, when you solve it you will find 0.014, ठीक है, मीटर क्यूब यूनिट आएगा यहाँ से। हाँ, आप यहाँ आगे प्लस माइनस लगा देंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट सर, रिप्रेजेंटेशन कैन बी रिटन एज लाइक दैट। फाइनल जो आंसर आप लिखेंगे आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सर, V इजिकल वॉल्यूम जो आप लिखेंगे वॉल्यूम V इजिकल ट्रू वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखते हैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ टेल मी व्हाट इज द ट्रू वैल्यू सर, दिस इज द ट्रू वैल्यू 2.7, वेरी गुड। सो यू हैव दिख रहा है ना बच्चों, वेरी गुड, 2.7 प्लस माइनस 0.14, this is the meter cube and your desired volume in terms of error limits, मीन एब्सोल्यूट एरर उसमें। हाँ, अगर आपको बोला जाए कि रिलेटिव एरर की टर्म में फाइंड करें तो हम डेल्टा वी अपॉन वी फाइंड करेंगे और उसकी टर्म्स में परसेंटेज में बोला जाए तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। गॉट द पॉइंट। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू एंजॉय। आपके भी यही आया होगा, लाइक कर दे, शेयर जरूर कर दे। यस मैजिक व्हाट द बॉट। हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, ए थिन वायर लाइक दिस, ओके, ए थिन वायर, सर ये तो मार्कर है, यू कैन कंसिडर एज अ लेंथ ऑफ 21.7 सेंटीमीटर, रेडियस 0.46 mm, रेडियस mm में है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक छोड़ा। तो फटाफट से मैच कीजिए आंसर। यस, रेडी, वेरी गुड। गिवन डाटा लिखे सबसे पहले, सॉल्यूशन हम देखते हैं। सो गिवन आपको है लेंथ इज 21.7 सेंटीमीटर, राइट। सो यू कैन कन्वर्ट इन सेंटीमीटर में नहीं दो, उसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियस आपको गिवन है 0.46 mm, सो इसको कन्वर्ट कीजिएगा 0.046 सेंटीमीटर, ओके, मिली 10⁻³ का एक पॉइंट में नहीं भेज दिया तो ये 0.046 हो गया। आपकी इच्छा है तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट सेम रखना है ताकि आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। यहाँ कितने SFS 2, यहाँ कितने हैं SFS, टेल मी। यहाँ इस डिजिट में SFS कितने हैं सर, हियर SFS आर 3, 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं SFS, कितने हैं, यस 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 2। क्यों, अरे भैया ये काउंट नहीं होते हैं, ठीक है, 4 6 ही काउंट होगा। रूल्स में जाकर देखें, राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखें। यस, हाँ जी। अब एक वायर आपके पास में है लाइक दैट, एक स्मॉल वायर है, ठीक है, इसका लेंथ आपको गिवन है डियर स्टूडेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो मुझे बता दें वॉल्यूम क्या होता है सर। वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एंड एरिया क्या है πr²। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, सर्कुलर, सो ये हो गया πr²। एंड फॉर द वैल्यू ये हो गया 22/7, तो 5 में नंबर ऑफ आपको पता है ये सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, इन्फिनिटी। आर में कितना है, आर आ गया यहाँ से रेडियस 0.046 स्क्वायर, एंड एल कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, एल 21.7, ठीक है, सेंटीमीटर। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.1443 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। (0.1443 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ टेल मी इज इट करेक्ट आंसर। आंसर पूछा है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो लीस्ट मल्टीपल है, मल्टीपल में लीस्ट सिग्निफिकेंट देखते हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है 2 है, तो 2 में इसको कन्वर्ट करते हैं राउंड ऑफ। व्हेन यू कन्वर्ट इन राउंड ऑफ तो ये तो लेस देन 5, सो इट विल बी 0.14 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर
करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपके भी यही आया होगा। वेरी गुड, एंजॉइंग, यस यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाला। हमने बात की थी रेजिस्टेंस के बारे में, मैंने आपको डिराइव करके फॉर्मूला बताया था। लर्न है तो ही कर पाएंगे, है ना। ट्राई करें, रिमेंबर करें वापस से, फिर चलते हैं आगे। यस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 and R2. R1 and R2 you are given 6 plus minus 0.2 ohm. 6 is the true value, mean value, you can say accurate value, exact value, and 0.2 mean absolute error in the resistance R1. R2 आपको given है 3 ohm plus minus 0.1 ohm. क्लियरली आपको ऑब्जर्व है, वेरी गुड। सो फाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। सॉल्यूशन देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन डियर स्टूडेंट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है R1 प्लस R2, एम आई राइट। जो रजिस्टर होते हैं सीरीज में लाइक दैट ऐसे कनेक्ट होते हैं R1 R2। सो जो इनका जो इक्विवेलेंट आता है दैट इज RS। गॉट द पॉइंट? याद है डियर स्टूडेंट, याद है आप लोगों को? इफ यू रिमेंबर, वेरी गुड। ओके, नाउ सो सिंपल है। RS आपको फाइंड करना मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ऐड करो वैल्यू को, ऐड करो, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 0.1। तो क्या वैल्यू आ गया डियर स्टूडेंट यहाँ से RS का? सर RS का आपके पास जो वैल्यू है वो है 9 प्लस माइनस 0.3 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सिंपल था, बट बात आती है वो पैरेलल की आती है, बाउंसर तो वही है। यस, चलते हैं, आ जाइए। अब सेकंड केस है इन पैरेलल। हाँ डियर स्टूडेंट, पैरेलल में क्या होता है? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े होते लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, और इनका जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इसमें मैंने आपको बताया था डिराइव करके कि सर आपको RP फाइंड करना है। RP यहाँ पे ट्रू वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या होगी? ट्रू वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इन पैरेलल सीरीज। सो फाइंड द फ्रॉम हियर RP यहाँ से आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एलसीएम लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। इन पैरेलल में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ रहा है उसको मैंने RP बोला है, और RP ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। एरर भी इसमें फाइंड करेंगे। पहले एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसकी क्या वैल्यू आएगी सर? R1 कौन सा वैल्यू लोगे? ये कंप्लीट नहीं रखना होता है आपको। अगर ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी ट्रू वैल्यू ही यहाँ पे पुट कीजिए। ओके, तो क्या वैल्यू पुट करेंगे? 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 18 डिवाइड बाई 9 एंड इट इज 2 ओम। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आया उसका ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू। नाउ डियर स्टूडेंट, एरर की बात करें। एरर कैसे लिखते थे? एरर सर इसमें एरर लिखा जाता था डेल्टा RP अपॉन RP का होल स्क्वायर, एम आई राइट? बिल्कुल सर, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, मैंने उसमें उसका डिराइव करके बताया आपको, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ता है आपको। डिफरेंशिएशन से किया था मैं, है ना। लॉगरिथम से भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सर वो सारे जो डेरिवेशन हैं एरर के फॉर्मूलों के डेरिवेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उनका एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। यस, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए यार, मिलियंस में, लाखों में, आप ही का चैनल। यस, डेल्टा RP अपॉन RP स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। हाँ जी, डेल्टा RP मुझे फाइंड करना है। RP मेरे पास में आ गया, डेल्टा R1 मेरे पास में है, ये रहा, ठीक है। डेल्टा R2 मेरे पास में ये रहा, R1 का ट्रू वैल्यू ये रहा, R2 का ट्रू वैल्यू 3, मेरे पास सब वैल्यू है। मैं यहाँ से डेल्टा RP फाइंड कर लूँगा। सर डेल्टा RP इट विल बी, यू कैन से डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RP होल स्क्वायर। ओके, सो रेडी, फुट करते हैं वैल्यू, देखिए क्या आता है। डेल्टा RP इज इक्वल टू, बॉक्स बड़ा ले लेते हैं। डेल्टा R1 है 0.2, वेरी गुड। R1 कितना है? 6 का होल स्क्वायर
plus delta R2 you have 0.1, okay, and R2 is 3, ट्रू वैल्यू की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, ओके। अब व्हाट्स अबाउट R3 2, ओके, ये हो जाएगा यहाँ से 2 होल स्क्वायर। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, स्क्वायर कर दें इसका, स्क्वायर करेंगे तो क्या आपको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से डियर स्टूडेंट, डेल्टा RP दैट इज 0.07 ओम, ओम का ये सिंबल होता है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस, ओके। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट आरपी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आरएस तो आपने लिखा सर, आरपी आप लिखेंगे यहाँ पे आरपी इज इक्वल टू कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है 2 ओम प्लस माइनस डेल्टा आरपी कितना है 0.07 ओम। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर इन पैरेलल। सो वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। बी एक्टिव, बी हैप्पी, मेहनत करते रहिए। चलते हैं आगे। यस मैजिक, प्लीज वाइप द वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, ट्राई करना जरूर। इफ द एरर इन रेडियस मेजरमेंट इज 2% of a sphere, then find the error measurement, you can measurement error in measurement of the volume. So volume में कितना एरर आ जाएगा अगर रेडियस में एरर कर दोगे तो। so how you can determine by knowing the formula, by knowing the relation between volume and radius for spherical body. So solution you can say you are given, first of all write the percentage error delta R into R, 100 percentile you are given 2 percentile, am I right? This is the given value. First of all write the given value. And what is the relation between the volume of sphere? Volume of sphere you can write V is equal to 4/3 pi R cube, am I right? am I right? बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल करेक्ट है, तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। यस, अब मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। रिलेटिव एरर को वी में आप क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। 4/3 कांस्टेंट वैल्यू है, इनकी एरर हम नहीं लिखते। वेरिएबल कहाँ है, आर, तो आर का क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर। जो पावर होता है उसको हम कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सर, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके सर, ये तो रिलेटिव एरर हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो ये किस में हो जाएगा, परसेंटेज से। नाउ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का वैल्यू कितना गिवन है, 2, तो पुट कर दो वहाँ पे। यस, तो पुट कीजिएगा 3 इंटू 2, तो यहाँ आपके सामने आ जाएगा 6%। देखिएगा वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर आ गया है वो कितना आ गया है, 6%। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी था। यस, आई होप यू लाइक, वेरी गुड, बने रहें। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Yes dear student, we have another question. You can read carefully. The heat generated in a wire depends on the current, resistance and time. Okay, if errors in the measurement of them means current, resistance and time are 2%, 1% and 3% respectively. This is the 2%, 1% and this is the 3% respectively. Then find the error in measurement of the heat. अब आपको बोला गया है कि heat depends on time, resistance and current. So how will you find? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिपेंडेंसी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हीट और इनमें क्या रिलेशन है। वेरी गुड, क्या होगा सर, वी नो डैट एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर टाइम टी। एंड आपको जो गिवन वैल्यू है परसेंटेज एरर है। सो पहले आप रिलेटिव एरर फाइंड करें, डेल्टा एच अपॉन एच, इसमें कितना आ जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई। नाउ पावर है वहाँ पे, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो। आर में कितना है, डेल्टा आर अपॉन आर। टाइम में कितना होगा, डेल्टा टी अपॉन टी। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी, एरर हमेशा ऐड होता है। अच्छा, परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करें, इसको कंप्लीट 100 से मल्टीप्लाई कर दें। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट। यस, अब नाउ आपको वैल्यूज गिवन है,
ये किसका वैल्यू है, डेल्टा आई अपॉन आई का वैल्यू है। आपको जो गिवन है वो डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा टी अपॉन टी का गिवन है। सो फ्रॉम पुट द वैल्यू 2 इंटू, हाँ ये 100 मल्टीप्लाई करोगे ना वही परसेंटेज है, अगेन मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, परसेंटेज यही है सबके साथ में। यस तो यहाँ से आ गया 2 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर 1 प्लस टाइम इन एंड टाइम लास्ट में जो रहेगा वो 3 है। ओके सब किस में है, परसेंटेज में है। 100 से वापस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, जो ये वैल्यू गिवन है ना दिस इज द डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 परसेंटेज का वैल्यू गिवन है 2%। ओके जब आप अंदर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मैंने 2 लिखा है। यहाँ पे कितना आ गया 3 + 4 4 + 8, तो दिस विल बी 8 परसेंटाइल। गॉट द पॉइंट। तो ये हीट में जो परसेंटाइल एरर आया है वो आपके सामने है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। ठीक है जब समझ गए कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो बाउंड्री पार भेजोगे इनको। वेल डन। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। Yes dear student, we have another question. In this question, very interesting question, very interesting information are given. Listen carefully. A physical quantity A depends on other physical quantities P, Q, R, S. As given relation, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, A = स्क्वायर रूट ऑफ P Q डिवाइड R स्क्वायर S क्यूब। Got the point? S क्यूब है यहाँ पे, ये S क्यूब एंड R का स्क्वायर है। ओके वो रूट में नहीं है, रूट में वो P Q है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ P Q R S, P Q R S जो आपकी ये फिजिकल क्वांटिटीज है इनमें जो परसेंटेज एरर है 1%, 3%, 0.5% एंड 0.33% आर गिवन। ओके देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, 0.5, 0.33 percentile you have. Then find the error, maximum error in the measurement of physical quantity A. रेडी है, आपको गिवन है डाटा वो लिखे फटाफट से। सॉल्यूशन यू हैव डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 कितना गिवन है 1 परसेंटाइल, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 that will be 3%, and delta R upon R into 100 that is 0.5%। इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, am I right? इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा S upon S into 100 percentile will be 0.33 isn't it? और 0.33 को आप लिख सकते हैं 1/3 percentile। Yes dear student, now take your expression which is we are having PQ and R square S cube। Now dear student tell me, रूट का जो मीनिंग होता है वो पावर में क्या होता है, हाफ। कैन आई राइट लाइक दिस? ओबियसली सर, कौन मना करेगा, R स्क्वायर S क्यूब। अब मैंने कहा कि आप इंडिविजुअल जो क्वांटिटी है उसमें रिलेटिव एरर देख लें और 100 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर ए में बताएं आप डेल्टा A अपॉन A। ओके ये रिलेटिव एरर हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। P में बताएं, फटाफट से बता दें, डेल्टा P अपॉन P, ये रिलेटिव एरर हो गया लेकिन यहाँ पे पावर है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 में मल्टीप्लाई करते ये परसेंटेज हो जाएगा। एम आई राइट? सिमिलरली Q की बात करें, हाफ। ओके ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 परसेंटाइल। ओके अच्छा सर जो नीचे है वो, अरे भैया नीचे हो ऊपर हो सब इंडिविजुअल एरर निकालो, सब में रिलेटिव एरर और ऐड कर दो, एरर ऑलवेज भी ऐड। R में एरर कितनी है सर, डेल्टा R अपॉन R और पावर कितनी है 2, तो आगे 2 मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, 100 में कन्वर्ट कर दें। गॉट द पॉइंट? बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। व्हाट्स अबाउट द S की अगर हम बात करें, पावर है 3 तो 3 में आप रखें डियर स्टूडेंट डेल्टा S अपॉन S इंटू 100 परसेंटाइल। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? बस अब आपको वैल्यू रखना है जो आपको गिवन है एंड आपके सामने आंसर आ जाएगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे, तो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये डेल्टा P अपॉन P कितना आपके पास में 1, ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा Q अपॉन 3, ओके, प्लस ये ट्वाइस डेल्टा R कितना है, हाफ,
ओके, देख पा रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल, वेरी गुड। फिर बात करें हैं आगे 3 डेल्टा एस अपॉन एस कितना है 1/3, बहुत बढ़िया। सर हमको क्लियर हो रहा है यहाँ से कि 2 कैंसिल 3 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एंड 3/2 तो 4/2 एंड यहाँ से 1/2। सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट, पे योर अटेंशन। यहाँ से आपके पास में हाफ है, यहाँ आपके पास में 3/2 है, +1 दोनों +1 कितना आ जाएगा सर ये 3 + 4 4/2 2, तो 2 + 2 कितना आ गया 4%। योर आंसर इज 4%। गुड द पॉइंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी था, सिंपल था, वेरी गुड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सर द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका स्केल है, प्लेन स्केल, वो 1 mm मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द प्लेन स्केल। अब ये स्टॉप वॉच है जिसका 0.2 सेकेंड मिनिमम जो है वो इसी में चलेगा, 0.2 सेकेंड की मल्टीपल में टाइम चलेगा। यस, जैसे अपना क्लॉक होता है वॉल क्लॉक, उसका मिनिमम टाइम कितना, तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के मल्टीपल में ही चलता है सारा टाइम। यस, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड। ओके, ये टोटल टाइम गिवन है। द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डाटा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डाटा कि आपको ये स्टॉप वॉच में दे रखा स्मॉलेस्ट चेंज, यानी एक टाइम से दूसरे टाइम में जो चेंज होगा वो 0.2 सेकेंड के मल्टीपल में आ सकता है। तो यानी जो एरर आ सकती है, जो एरर आ सकती है, आप लीस्ट जो एरर की बात करेंगे वो कितनी आ सकती है 0.2, लीस्ट नहीं मैक्सिमम जो इसमें एरर आप बात कर सकते हो एक टर्म के में, लिस्ट काउंट में। तो लिस्ट काउंट को एज ए एरर काउंट किया जाता है और वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। इस तरह से समझे जो एरर आएगी वो 0.2 सेकेंड के मल्टीपल में आएगी। यस, नाउ डियर स्टूडेंट, टाइम टोटल कितना दे रखा है सर, ये तो हम डेल्टा टी से लिख देते हैं, ये टी 20 ऑसिलेशन का कंप्लीट टाइम दे रखा है आपको 25 सेकेंड। हाँ, ये तो कंप्लीट टाइम दे दिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि 1 ऑसिलेशन का आपको बोला जाए कुछ 2 है वो, ठीक है, 2 सेकेंड है, तो 25 का कितना होगा वो उसके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन 20 का ही एग्जैक्ट दे रखा है, तो 20 से कंफ्यूज नहीं होना। गुड द पॉइंट। यस, तो यहाँ से मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या होता है परसेंटेज, डेल्टा टी अपॉन टी, ये रिलेटिव एरर होगा, फ्रैक्शनल एरर हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, परसेंटेज लगा दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा सर, यहाँ पे आ गया 0.2 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 परसेंटाइल। व्हाट इज योर आंसर 4.8, तो 0.8 परसेंटाइल इज द परसेंटेज। सिंपल था, ट्रिकी था, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन ले लिया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, रेडी रहें, आंसर जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Hello dear student, we have 2 questions for SW hard work. So ready? Yes. If rho is equal to alpha cube beta square neta square root of gamma, ये square root है, okay? Square root of gamma. And percentage error in alpha, beta, neta, gamma are measured as 1%, 3%, 2% and 4%. Okay? Got the point respectively. Then find what is the maximum error in rho, because rho depends on alpha, beta, neta and gamma root. Got the point dear student. आपके ऑप्शन से 11%, 12%, 13%, 14%, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। यस, हाँ जी डियर स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। यस, द सेकंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर नोन टू हैव एन एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट, इनको आप एरर कंसिडर करें, ठीक है, हिंट दे दिया है, ऑफ 1 mm. इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड. Its period of oscillation is 2 seconds, determined by measuring the time 400 oscillations. 400 oscillations. The period of oscillation is 2 seconds. समझ रहे हैं ना, 1 oscillation का टाइम दे रखा है, ठीक है. Using a clock of 0.1
रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन वही लिस्ट काउंट, ठीक है, रिजोल्यूशन गैप 2, ठीक है। 0.1 तो लिस्ट काउंट हो गया, ये टाइम में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइन वैल्यू ऑफ जी, तो आपको जी में बताना है कि बार व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड लेंथ एंड जी, आपको पता ही होगा सिंपल पेंडुलम के लिए, दैट इज टी इज इक्वल टू 2π√L/g। आंसर बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 0.2 परसेंटाइल, 0.5, 0.1 एंड 2 परसेंटाइल, विच वन इज करेक्ट, तो रेडी रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यार फैला दीजिए यार, चारों तरफ फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बी एक्टिव, बी हैप्पी।